मैं कशिश और स्वागत है आपका आमने सामने में। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यूपी में आजम खान भी बने हुए हैं। एक तरफ तो यहाँ पर नगर निकाय चुनाव है, दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर अखिलेश यादव अब बड़े बड़े कदम उठाते नजर आ रहे हैं। जिनका लगातार इंतजार किया जा रहा था वही कदम उठाते नजर आ रहे हैं। देखा जाए यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी दे दी गई, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव, हर किसी को किसी न किसी पद पर जरूर बिठा दिया गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि आजम खान का क्या? आजम खान को भले ही महासचिव बना दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जाके अखिलेश यादव ने कदम उठाया। क्योंकि एक तरफ तो कहा गया था कि आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते और भले ही वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन महासचिव के हिसाब से देखा जाए तो वो यहाँ पर चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं और इनमें से भी कुछ नियम यहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कह लीजिए कि बीजेपी के ही लोग हैं या फिर कुछ आम जनता है, जो लगातार अब ये कहती नजर आए कि आजम खान से समय रहते अगर उनका इस्तीफा मांग लिया जाए या फिर जो जिम्मेदारी दी गई है वो उनसे छीन ली जाए तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर रहेगा अखिलेश यादव के लिए। क्योंकि जब यहाँ पर कानून का हाथ पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो खिंचते खिंचते दूसरे लोगों तक भी जाता है, शिकंजा जिसे कहते हैं। तो अब ये आजम खान पर शिकंजा लगातार चुनाव आयोग का भी है, यहाँ पर कानून का भी है और बीजेपी सरकार का भी है। अगर यहाँ पर अखिलेश और शिवपाल को नहीं फंसना तो कहीं ना कहीं समय रहते उन्हें यहाँ पर अभी फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अब सवाल आजम खान को लेकर ही करेंगे कि क्या ये माना जाए अखिलेश यादव को अगर अपना फायदा देखने आने वाले समय के लिए तो उन्हें आजम खान को जो जिम्मेदारी दी गई है वो छीन लेनी चाहिए या फिर उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता ही दिखा देना चाहिए। क्योंकि बीएसपी भी यानी कि मायावती भी यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजार में बैठे कि आजम उनके साथ आए और उसके बाद उन्हें अच्छा खासा फायदा हो सके, क्योंकि गठबंधन नहीं करेगी बहन जी, ये बात साफ तौर पर कह चुके। तो यहाँ पर अबरार में साथ हैं, उनसे यहाँ पर सवाल लेंगे। अब लगातार यहाँ पर देखा जाए आजम खान को नजरअंदाज किया जा रहा था अखिलेश की तरफ से, अचानक से खबर सामने आती है कि उन्हें यहाँ पर महासचिव बना दिया गया। तो क्या लगता है अब जनता की जो पुकार है कि यहाँ पर अगर अखिलेश यादव किसी मामले में नहीं फंसना चाहते तो आजम से वो जिम्मेदारी छीन लेनी चाहिए, तो क्या लगता है कि अखिलेश ऐसा कुछ करते नजर आएंगे? देखिए, अखिलेश यादव को दरअसल इस बात का डर है, 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आम चुनाव में अगर उनको सीटों के लिहाज से बढ़त बनानी है और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के अगर वोट चाहिए तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्हें ये फैसला लेना ही था। हालांकि आज़म खान को लेकर के किस तरीके के तेवर अखिलेश यादव के रहे बीते 2-3 सालों में, ये सभी की नज़रों के सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश ज़रूर की है उन्होंने आज़म खान को पार्टी का महासचिव बनाने के बाद। लेकिन आवाम उनकी इन बातों को कितना समझती है और किस तरीके से लेती है ये देखना होगा। हालांकि इस बार अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, क्योंकि मायावती ने सीधे तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रही है और गठबंधन की स्थिति नहीं पैदा होती है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान होगा और जितने वोटों का बिखराव होगा उससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। और इससे पहले कि मायावती पर और बात करें, दरअसल मायावती को लेकर के जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए हैं, लगातार कई नेता उनको लेकर के तमाम बातें करते नजर आते हैं कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है। कई बार आप देखें कि जो है उपचुनाव में उनकी तरफ से प्रत्याशी नहीं उतारे जाते हैं और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक खुला मैदान फराहम करने जैसा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हो सकता है कि अखिलेश यादव के लिए मायावती एक बड़ा घातक चेहरा साबित हो 2024 के लिहाज से। और साथ ही आजम खान का जहाँ तक सवाल था, तो भले ही आजम खान को बनाया गया है, उस बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो राजनीतिक जो असर और रसूख था उनका उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल ख़त्म होने के दाने पर आ गया है, यानी कि आप कह सकते हैं ख़त्म हो गया। फिर भी देखते हैं कि इस बड़े पद के मिलने के बाद क्या अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनके चेहरे पर समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आजम खान वही चेहरा है जिनको लेकर ये कहा जाता था कि MY में से M फैक्टर पूरा उनके साथ है। रामपुर में लगातार 6 बार विधायक रहे थे और इस बार जब विधानसभा का यहाँ पर उपचुनाव हुआ उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आसिम रजा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अभी यही कहा जा रहा है साफ तौर पर कि आजम खान का जो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी एक समय पर तूती बोला करती थी, आज वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आई है। कपिल भी यहाँ पर है, उनसे भी सवाल लेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगातार यही खबरें आ रही है आजम खान को लेकर कि उन्हें महासचिव बना तो दिया गया है, लेकिन वो जिम्मेदारी बखूबी तरीके से नहीं निभा पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र भी लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर सपा पार्टी को नुकसान है। तो आखिरकार नुकसान क्यों माना जा रहा है? देखिए, नुकसान अगर इस केस में हम देखें, जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार जो है वो केसों का सिलसिला जारी है और उसमें उन्हें सजा भी हो सकती है, और जिस तरीके से अगर
अगर हम देखें तो तमाम राजनीतिक दलों के अलावा जो संदेश लोगों के बीच जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं आपराधिक है। अगर हम रामपुर के चुनाव की बात करी जाए तो वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वोट जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। अगर उनका जो एमवाई फैक्टर की अगर बात करी जाए तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि पार्टी भले ही उन्हें एक बड़ा पद दे रही है लेकिन इस बड़े पद से पार्टी को ज्यादा कुछ बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा नहीं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोकसभा चुनावों की पूरी तैयारी अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। ये सवाल थोड़ा हटके है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को जो जिम्मेदारी दी गई उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, वही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बनाया गया। तो आखिरकार जो इंसान विवादित टिप्पणियों में लगातार फंसे हुए वही कद और वही पद यहाँ पर शिवपाल को भी दिया गया। तो आपको नहीं लगता है कि शिवपाल सिंह यादव को यहाँ पर कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई है? बिल्कुल, आपकी जो बात है इसको माना जा सकता है कि एक जो बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही थी जिसके बारे में लगातार चर्चाएं करी जा रही थी, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि पद बड़ा दे दिया गया लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पास भी बड़ा पद है, लेकिन इसके पीछे ये राजनीतिक मंशा है अखिलेश यादव की। जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। और अगर बात करी जाए यादव वोट बैंक की तो उनके पास है, लेकिन जो पिछड़ी जाति हो गई या फिर ऐसी तमाम जातियां हो गई उनको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन जातियों का समर्थन उन्हें प्राप्त होता है तो चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। क्योंकि कई हमने देखा चुनाव में, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, यहां पर बीजेपी ने इन्हीं वोटर्स के जरिए जो है वो बड़ी जीत हासिल करी थी। और इसी के चलते कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य हैं, तमाम ऐसे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्हें टक्कर देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर ना ही कोई कार्रवाई की गई, ना ही उनसे कुछ कहा गया, बल्कि उन्हें पद जो है वो बड़ा दे दिया गया। शिखरा कपिल, यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों की बातों को समझा जाए तो कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि आजम खान को जिम्मेदारी तो दे दी गई है अखिलेश की तरफ से, लेकिन उसको अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं ये भी सवाल बना हुआ है। और यही कहा जा रहा है जनता की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि जो इंसान लगातार कानूनी पछड़ों में फंसा हुआ है। एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है, अगर देखा जाए तो आजम खान अपने समय पर लगातार बहुत अच्छे से यहाँ पर सपा पार्टी का साथ देते नजर आए थे और कहीं ना कहीं सपा पार्टी की जो जीत होती थी उसमें अच्छी खासी भूमिका निभाते नजर आ रहे थे। लेकिन अगर दीपक यहाँ पर देखा जाए महासचिव उन्हें बना दिया गया है और उससे बड़ा पद यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को दे दिया गया, तो लगता है कि उस अब जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और जो उन पर लगातार कानूनी कार्रवाई चल रही है उससे अलग हटकर यहाँ पर जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। देखिए, जिस तरीके से आजम खान उनको पहले इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर चुनाव का हार का सामना करा, 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये सारा जो गुस्सा या आक्रोश है कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हथकंडों के खिलाफ निकाल सकते हैं। जैसे मुलायम के समय वो अपना योगदान दिया करते थे, हो सकता है इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि मुलायम के समय वो सुरक्षित थे, उन पर कोई आँच आती थी मुलायम सिंह यादव उनको बचा लेते थे। लेकिन बीजेपी ने उनको इतने सारे चोट पहुँचाए, इतने सारे नुकसान दिए, उनका पद छीन लिया गया, चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट तक नहीं डाल सकते, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में आजम खान पूरी तरीके से अब इसके लिए तैयार थे, शायद इसी वजह से उनको ये पद दिया गया। रही बात शिवपाल की, तो शिवपाल और आजम पहले भी अच्छे तरीके से उनकी जोड़ी हम सभी ने देखी है, तो उनकी जोड़ी दोबारा कमाल करेगी और इस बार बीजेपी को नुकसान होगा। और ये नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले खेला किया है आजम पर कई और पार्टियों की नजरें थी, कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, इस तमाम पार्टियों की नजरें थी। तो ऐसे में आजम के लिए कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां आगे बढ़कर आई, लेकिन उसका फायदा अब आजम को ही मिलेगा, क्योंकि इससे आजम की लोकप्रियता का पता चला कि मायावती की पार्टी, मायावती ने खुद उनके लिए एक पर्सनली ट्वीट किया था, कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए पोस्टर लगाए थे जब वो जेल से बाहर आए थे। तो ये सारी चुनौतियां आजम ने अच्छे स्वीकार करी, कह सकते हैं उनका बुरा दौर अब गुजरता नजर आएगा और अच्छे दौर में प्रवेश कर रहे हैं और जो भी अखिलेश ने जिम्मेदारी दी उसको निभाते नजर आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो एक डर था आजम खान के मन में खुद के भविष्य को लेकर और यहाँ पर उनके बेटे के भविष्य को लेकर या परिवार के भविष्य को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बात मानी जा सकती है यहाँ पर कि अब आजम खान का जो भी परेशानी थी या फिर जो भी उन्हें यहाँ पर एक दिक्कत थी वो दूर होती नजर आएगी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्या बड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि आजम खान इसी बात से लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। अब आपकी क्या राय है आजम खान को लेकर? क्या महासचिव की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगे? क्या यहाँ पर अपनी पार्टी सपा को फायदा करवा पाएंगे आने वाले चुनाव को लेकर? इस पर राय जरूर दें और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।